मैं अंकिता हत्याकांड को लेकर कहूंगा, क्या कांग्रेस इसको वास्तव में चुनावी मुद्दा बना रही है? नहीं, विपक्ष का काम होता है कि जहां पर अन्याय हो रहा हो, चाहे महिलाओं पे हो रहा हो। आप देखिए, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, और चाहे कुलदीप सेंगर भाजपा का विधायक, बृजभूषण सांसद, और यहाँ पर एक नेगी विधायक, यहाँ पर भी अंकिता भंडारी में भी पीछे देखे तो पुलकित आर्या और बाकी वीवीआईपी कौन है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रभावशाली लोग ही नजर आ रहे हैं बेटी की अस्मिता के साथ। इसीलिए विपक्ष का काम होता है कि मुद्दे को उठाना और उस बेटी को न्याय दिलाना। हमारा देश 70 सालों में इतना पीछे चला गया था, हमारी बहनें वास्तव में बहुत पीछे चली गई थी। प्रयास किया जा रहा है, 10 सालों में ये हुआ है। आगे आने वाले समय में हम और अच्छा करेंगे महिलाओं के लिए, लेकिन 10 सालों में इतने कम समय में हमने इतना अच्छा करके दिखाया, ये बहुत बड़ी बात। मीना शर्मा जी, 70 सालों में देश बहुत पीछे चला गया, और 70 साल में कुछ साल इनके भी हैं, क्योंकि अभी 76-77 साल तो कुल हो रहे हैं देश की आजादी के बाद के, है ना। अटल बिहारी जी भी रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 70 साल में बहुत देश पीछे चला गया। उसमें जनता दल भी रही है, उसमें संयुक्त सरकारें भी रही है, उसमें भाजपा की सरकारें भी रही हैं। 70 साल में उस अपने को भी गिन रहे हैं, लेकिन 70 साल में जो देश आपने पीछे धकेल दिया है, उसका जिम्मेदार जब देश हमको मिला, देश बहुत नाजुक हालत में था, और कांग्रेस ने उसको शिक्षा और स्वास्थ्य में आगे ले जाके आज इतना सुदृढ़ बनाया, और कांग्रेस ने सब कुछ किया, तभी तो आज ये बेचने का काम कर रहे हैं। कहाँ बेचा गया? कांग्रेस ये कह रही है। कांग्रेस के समय में हालत ये थी कि हमारे नेता कोई बाहर जाते थे तो उनको घुसने नहीं दिया जाता था, कश्मीर में वो जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आज कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के समय में कश्मीर में जाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि वो निर्भीक होके जा रहे हैं कि आतंकवाद नहीं है। अब उन्होंने आतंकवाद हटाया नहीं था। मणिपुर में क्यों नहीं पहुंच पा रहे भाजपा के नेता? मणिपुर में भी कोई ऐसा नहीं कार्य किया। 8 महीने से ज्यादा हिंसा होती रही, अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। वहाँ तो गृहमंत्री नहीं, महिलाएं निर्वस्त्र घूमती रही और मुख्यमंत्री पट्टी बांधे रहे। वहाँ पर महिलाएं हमारी निर्वस्त्र घूमती रही, और किस तरह का उनके साथ काम हुआ, तब ये कोई भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं नहीं बोली, और वहाँ के मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे रहे, और देश के बड़े बड़े नेता भी चुप्पी साधे रहे। शांत रहे। संदेश खाली में आपने क्या कर लिया? ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ भी आपको विरोध करना चाहिए था। चुप रहे, घमंडिया ग्रुप सब चुप रहा जी। मतलब घमंडिया ग्रुप कौन सा हुआ? इंडिया ग्रुप। अच्छा, इंडिया ग्रुप नहीं, घमंडिया ग्रुप है। अब आप देख लीजिए, आज ये इंडिया को घमंडिया बोल रहे हैं। ये इनकी सोच है। लोकतंत्र का जब गला घोंटा जा रहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये स्टेप जरूरी है। जो ये कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, और आज उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए देखा कि उस कंपनियों पे छापा मारा, और थोड़े दिन में ही वो कंपनियां ठीक हो गई, क्योंकि करोड़ों का जब इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया गया। हमारा हिस्सा तो 6000 करोड़ का इधर, और इधर तो 14,000 करोड़ का कहाँ गया? कहाँ से आया? कोर्ट ने ये सारी तथ्य बाहर निकाले। अब इनके कहने से नहीं होगा, कोर्ट बता रही है, सारी चीजें जनता देख रही है, सब तक बातें पहुंच रही है। पौने 5 साल तक हमारे जो पहले सांसद रहे निवर्तमान अजय भट्ट जी कहीं नहीं दिखाई दिए। सरकारी आंकड़ा है कि जो निधि है, सांसद निधि, वो 60% सांसद निधि उनकी वापस चली गई। तो ऐसे सांसद को जनता को नहीं चुनना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, जितनी सड़कें हैं, काफी सड़कें बनाई गई हैं, और बहुत सारा परिवर्तन। उनकी 60% सांसद निधि खर्च नहीं हुई है, ये तो आप ही का अभिलेख कह रहे हैं, आप ही का सूचना अधिकार कह रहा है, आप ही का समाज कल्याण आवश्यकता थी, उन्होंने कार्य किया। और रही बात अभी, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है कि 60% निधि खर्च नहीं हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं, जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पर खर्च किया गया है। आवश्यकता तो अभी भी है ना। आप बताइए कि क्या सारी सड़कें दुरुस्त हो गई हैं? जो सारे बुनियादी काम है वो संपूर्ण हो गए हैं? भी हैं, जो कार्य रह जाएंगे वो इस समय में कार्यकाल में पूरे होंगे। अब जब सांसद बनेंगे तब पूरा होगा, वो तो लैप्स हो गया मैडम। और आप ये देखिए, नहीं, कार्य कोई नहीं रुका है। आप देखिए, कार्य जहाँ सड़क नहीं, ऐसी बात जब निधि की जरूरत नहीं तो सांसद ही क्यों चुन रहे हैं फिर? बताइए। ऐसी बात नहीं है, जहाँ जहाँ कार्य की आवश्यकता थी कार्य हुआ। और दूसरी बात, सड़कें दे रहे हैं हम, लाइट दे रहे हैं लोगों को, हम सारे हर व्यक्ति तक सारे लाभ पहुँचा रहे हैं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, उनका ये जो हत्याकांड है वो 1.5 वर्ष हुआ है। जैसी अंकिता भंडारी का हत्या हुई, आपने देखा कि रातों रात वहाँ की विधायक खुद खड़े होके बुलडोजर से जहाँ साक्ष्य थे वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके माता पिता अंकिता भंडारी के 1.5 वर्ष से भी ज्यादा हो गया दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, उस बच्ची के साथ जो हुआ दुखद था, नहीं होना चाहिए था।
देश की किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस बेटी के साथ हम सब हैं, हमारी पूरी पार्टी है। और इसीलिए जब ये कांड हुआ तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर इस हत्याकांड का और इस जो ये कांड हुआ है उसका विरोध किया खुलकर, और ये भी कहा कि जो भी इसका दोषी है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जो लोग इसमें लगे थे उनको तुरंत पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, और बाकी ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय के अंतर्गत चल रही है। जैसे उसमें जिसको भी दंडित किया जाएगा वो जेल के पीछे जाएगा, वो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पार्टी कभी भी किसी भी भ्रष्टाचार में या किसी भी दोषियों के साथ नहीं खड़ी, हमेशा उसके विरोध में खड़ी। इस घटना के पीछे इन्हीं के भाजपा परिवार के वीवीआईपी हैं, और इसीलिए कार्यप्रणाली जो कोर्ट की है लंबित की जा रही है। जब देश में आपने देखा कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जब रात रात भर कोर्ट चलती है और फिर तुरंत निर्णय होता है, तो इस प्रकरण में 1.5 साल क्यों लगा? सब चीज का एक समय होता है। आपने देखा होगा निर्भया कांड में कितना समय लग गया, कितने साल लग गए उनको सजा देने में। तो यहाँ पर भी चल रहा है, जैसे भी कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा उसके तहत सजा मिलेगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, ये बहुत संवेदनशील कांड मतलब है, हम सबका हृदय व्यथित हो रहा है, लेकिन इसका सहारा लेकर कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई जमीन नहीं बची है, इसलिए वो इसका सहारा लेके अपनी जमीन तलाश कर रही है और सोच रही है कि उत्तराखंड में हम फिर से लोकसभा में कहीं पर। मतलब आप मानते हैं कि मीना शर्मा जी का जो उस दिन का विरोध था मोदी जी के सामने वो गलत था, वो जो है चुनावी एक स्टंट था, चुनावी स्टंट था, क्योंकि ये कार्य जब पहले से ही न्याय उसमें पालिका में चल रहा, अगर न्याय उस पालिका में या हाई कोर्ट में नहीं चलता तो हम मानते इसको कि भाई नहीं हो रहा है कुछ उसके लिए। लेकिन जब वो सजा उसको मिल रही है, वो अंदर है और उसका चल रहा है, केस चल रहा है, सजा देने के लिए कोर्ट डिसाइड करेगी। लगातार हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम सभी महिलाएं बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि ज्योति रौतेला जी ने अपने बाल मुंडवा के भी आक्रोश व्यक्त किया है कि इस बेटी को न्याय मिले। जब बाकी मुद्दों पे कांग्रेस भी यही कहती है कि भाई कोर्ट की प्रणाली है, तब तो बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है कि कांग्रेस हिला हवाली कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरती है। तो इस मामले में उनको न्याय दिलाने में देर क्यों हो रही है? अब वो कोर्ट पर डाल रहे हैं। यहाँ तो आप महिला का मसला है और आप दोनों महिलाएं हैं, दो अलग अलग पार्टियों से आती हैं, लेकिन सहमति आपकी नहीं बन पा रही है कि वास्तव में दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं। रुपेश भाई, मैं तब मानती कि यही स्मृति ईरानी जी बहन अंकिता भंडारी के घर जाती, उनको आश्वासन देती, उनके साथ खड़ी होती, बाकी भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहनें उनके घर जाती। ऐसा कहीं भी आपने 1.5 साल में नहीं देखा, और इसीलिए हम इस बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। देखो, वो रिजॉर्ट भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दर्जा मंत्री का है, बेटा भी इनका इन्वॉल्व है, और कहीं न कहीं इसके पीछे जो सूत्र है वो वीवीआईपी कौन है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही परिवार के हैं। इसीलिए इस प्रणाली को जानबूझ के लंबा खींचा जा रहा है। अगर आप लगा रहे हैं किसी पर आरोप, तो जांच अंदर खाने चल रही है, खुलेआम तो आपको नहीं बताया जाएगा। पे बाकी सारे ईडी सीबीआई की जांच ओपन चलती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कोई मसला आता है तो जांच गोपनीय हो जाती है। रुपेश जी, ये तो मैंने पहले भी कहा कि न्यायपालिका का कार्य है, वो अपने स्तर से कर रहे हैं, वो हमें नहीं बताने जाएंगे कि हम क्या तो कोई एजेंसी करेगी ना, पुलिस करेगी, सीबीआई करेगी, कोई और करेगा, कोई ना कोई एजेंसी किसी पर भी लगा दीजिए। अभी मैं बात करूं, अगर राजस्थान की जब गहलोत सरकार थी तो उस समय एक महिला को निर्वस्त करके पीटा गया, मारा गया, और उस समय बिल्कुल ये जो घमंडिया सरकार थी बिल्कुल शांत, गठबंधन सरकार बिल्कुल शांत थी, पार्टी बिल्कुल शांत। मणिपुर को क्यों भूल जाते हैं फिर आप? मणिपुर में भी तो महिलाओं के साथ नहीं हुई है, कहीं पर कुछ गलत नहीं हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है उसका एक उद्देश्य है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना और सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना, ये हमारा मेन मुद्दा रहता है और हम करते भी हैं।